नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ एंड जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के राजनीति के अति महत्वपूर्ण 27 जीके लेके आए हैं जो कि भारतीय संसद और संविधान से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली किस देश से लाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली किस देश से लाया गया है? आयरलैंड से। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 3 नंबर प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। चार नंबर प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 8 महीने। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी 6 महीने। ठीक है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने। 5 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति भी कहा जाता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी याद में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। 6 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? कैबिनेट मिशन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग। 9 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी GB मवलंकर, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी GB मवलंकर। ठीक है, स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? GB मवलंकर। 10 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए RK षणमुगम चट्टी, ऑप्शन बी जान मिथाई, ऑप्शन सी सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए RK षणमुगम चट्टी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 25 वर्ष है। ठीक है,
भारत के प्रधानमंत्री के अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संसद निम्न में से किन को लेकर गठन हुआ है? ऑप्शन ए राज्यसभा को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों को लेके भारत की संसद गठित हुआ है। 13 नंबर प्रश्न है, हाउस ऑफ पीपल को कब लोकसभा का नाम दिया गया? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1954 को। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल को कब लोकसभा का नाम दिया गया? 1954 को। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? कौन सा सही उत्तर होगा मेरे पास साथियों? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से के संविधान से लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। सोलह नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर MN राय। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, BR अम्बेडकर। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो यहाँ से उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी कलकत्ता में। ठीक है, यह भी अति महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। 18 नंबर प्रश्न है, कोलकाता में राष्ट्रगान कब गाया गया था? ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1911, ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1911, ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1911। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को लोग कलकत्ता में राष्ट्रगान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में कब राष्ट्रगान अपनाया गया था? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत में संविधान में कब राष्ट्रगान अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 20 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का अवधि क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये आपका काम है, आंसर करके बताइए कमेंट में कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का अवधि क्या है, यानी कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का? आप कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अवधि क्या है? इसे भी आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? कमेंट करके बताइए। तो ये दोनों आपके लिए है। तो 22 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र कौन बुलाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के वाचस्पति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र
कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। 23 नंबर प्रश्न है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन लेते हैं? कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह निर्णय कौन लेते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? लोकसभा। धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो कोई भी विधेयक को यानी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसके बारे में निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा के वाचस्पति यानी कि अध्यक्ष। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन ए 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं यानी कि शेड्यूल। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड से। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लाया गया है? इंग्लैंड से। 26 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन डी सत्यानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। कितने दिन के लिए बने थे सभापति? 3 दिन के लिए। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे, यानी कि परमानेंट सभापति के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए अच्छी फ्यूचर के लिए। थैंक यू।